साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। आज हम आपको अयोध्या के राम पैड़ी का दृश्य दिखाना चाहते हैं। वही राम की पैड़ी जहां पर पानी लपालप भरा रहता था और श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान करने की लगी रहती थी। सावन का शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालु की संख्या अयोध्या में बढ़ती जा रही है। एक तरफ राम मंदिर स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावन का मेला अयोध्या में शुरू हो गया है। ऐसे में अब भीड़ भी बढ़ेगी, श्रद्धालुओं का रेला बढ़ेगा और जो श्रद्धालु स्नान करेंगे वह राम की पैड़ी में ही स्नान करेंगे। और ऐसे में जब आप राम की पैड़ी का दृश्य अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस राम की पैड़ी में गर्मी के मौसम में बंदर उसका आनंद उठा रहे हैं और बंदर उस पानी में स्नान कर रहे हैं। सरजू जी की उस जल में स्नान कर रहे हैं जिस पर राम भक्त, राम मंदिर के पुजारी और सब संत महात्मा और श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि राम की पैड़ी की सुख सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसके द्वारा अब तक सुविधाओं को और बढ़ाया क्यों नहीं गया और यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में बंदर कैसे राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम की पैड़ी में अभी तक पानी भी उतनी मात्रा में नहीं छोड़े गए जितनी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अब ऐसे में श्रद्धालु कैसे पानी में स्नान करेंगे जब इस राम की पैड़ी में बंदर गर्मी का आनंद उठाने के लिए पानी में स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर बना है, तब से लोगों का, लाखों लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं, राम की पैड़ी का एक अपना महत्व है और उस महत्व के चलते लोग राम की पैड़ी में स्नान करने के लिए आते हैं। राम की पैड़ी पर स्नान कैसे होगा जब इन बंदरों के चलते लोग राम की पैड़ी में नहीं आ पाएंगे। आखिर जिम्मेदार विभाग इसको दुरुस्त करने के लिए क्यों कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया। और सावन शुरू हो चुका है, सावन मेला का शुभारंभ हो गया है। अब भीड़ आने वाले दिनों में बढ़ेगी। यहीं बगल में तमाम श्रद्धालु तमाम शिव मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे और इसी राम की पैड़ी में स्नान करेंगे। और लेकिन जब राम की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान करने जाएंगे तो ना वहाँ पर्याप्त पानी होगा और पानी जो है भी उसमें बंदर स्नान कर रहे होंगे तो श्रद्धालु कैसे स्नान करेंगे, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी जिम्मेदार विभाग है जो राम की पैड़ी को सही करने का, उसे पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचाने का जो भी कार्य है उसे पूरा करने का जिम्मा मिला है सरकार की ओर से, उसे अब तक क्यों नहीं पूरा किया। अगर नहीं पूरा किया गया तो जिम्मेदार अब तक क्या कर रहे थे, इस पर एक बड़ा सवाल है। राम की पैड़ी पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, यहाँ पे बराबर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अब राम की पैड़ी में पर्याप्त पानी न होना अपने में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि राम की पैड़ी का एक अपना महत्व है और इस स्थल पर, इस राम की पैड़ी पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होना और जो पानी है भी उस पर बंदर स्नान कर रहे हैं तो इन्हें कैसे दूर किया जाए और जिम्मेदार इस पर कब तक कार्रवाई करेंगे। जब सावन का शुभारंभ हो गया है, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इसी की राम की पैड़ी में स्नान करेंगे तो जिम्मेदार विभाग इसे कब तक पूरा करेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि जो योगी सरकार इस अयोध्या नगरी को
विश्व पटल पर, विश्व मानचित्र पर पहुंचाने का कार्य करने में जुटी है, वही राम की पैड़ी को सही करने वाले जिम्मेदार के विभाग के लोग इसे अभी तक चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाए और राम की पैड़ी पर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में अब लोग श्रद्धालु कैसे स्नान करेंगे, जबकि लाखों लोगों का बराबर अयोध्या नगरी में आना जाना रहता है और यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी रहते हैं, वीआईपी भी बराबर आते हैं और इस सरयू स्नान में स्नान करते हैं, राम की पैड़ी का में स्नान करते हैं, हनुमान गढ़ी का दर्शन करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करते हैं और फिर इस राम की पैड़ी में स्नान करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर इस पर जिम्मेदार विभाग क्यों कार्रवाई अब तक नहीं किया गया है और इसे कब तक पूरा